हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी पर स्वागत है। जैसा कि ये वीडियो आपके लिए दर्शन शास्त्र के गीता दर्शन का रहने वाला है। यहाँ से आपको एक एक पॉइंट और एक एक प्रश्न परीक्षा में पूछ जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दें। वीडियो को अंत तक पूरा देखें क्योंकि एक एक पॉइंट आपके यहाँ से क्लियर होगा और आपको हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आपकी अच्छी तैयारी होने वाली है। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। शुरू करते हैं क्लास को। तो गीता दर्शन क्या है? गीता दर्शन एक एक पॉइंट और कौन कौन से प्रश्न आते हैं इसके इस टॉपिक के अंदर बात करने वाले हैं। दोस्तों, गीता महाभारत के भीष्म पर्व का 25वें से 42वें अध्याय तक का माना जाता है। इसमें कुल 18 अध्याय व 700 श्लोक हैं। गीता की रचना कृष्णद्वैपायन व्यास यानी वेद व्यास जी के द्वारा की गई। यानी आपको पता होना चाहिए कि गीता की रचना कृष्णद्वैपायन व्यास यानी वेद व्यास जी के द्वारा संस्कृत में की गई और वेदों के संकलन के बाद ये वेद व्यास कहलाए। नोट: गीता का सर्वप्रथम उपदेश प्रजापति द्वारा विवस्थान यानी सूर्य को दिया गया और ये कब दिया गया? तो 12,000 करोड़ वर्ष पूर्व दिया गया था। फिर नेक्स्ट आता है कि द्वापर युग में महाभारत के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था 5,000 वर्ष पूर्व। ये भी घटना आपको याद होनी चाहिए। फिर गीता को सर्वदेवमयी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है कि गीता को सर्वदेवमयी कहा जाता है और मनुस्मृति को सर्वधर्ममयी कहते हैं, जबकि गंगा को सर्वतीर्थमयी कहा जाता है। दोस्तों, फिर बात करते हैं प्रस्थानत्रयी। क्या है प्रस्थानत्रयी? तो प्रस्थानत्रयी के अंदर उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता को सम्मिलित किया जाता है। ये प्रश्न पिछली बार सेकंड ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया था कि प्रस्थानत्रयी के अंदर निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता तीनों को सम्मिलित किया गया है। यानी अर्थात इन तीनों का सम्मिलित रूप प्रस्थानत्रयी कहलाता है। उपनिषद समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। ब्रह्मसूत्र उपनिषदों का सूत्रबद्ध व श्रृंखलाबद्ध संकलन कहलाता है, जबकि गीता उपनिषदों का सार है। गीता क्या है? गीता उपनिषदों का सार है। भगवत गीता को धर्म, दर्शन व नीति को त्रिवेणी भी कहा जाता है। सूर्य द्वारा मनु को तथा मनु द्वारा इक्ष्वाकु को गीता का उपदेश दिया गया। यानी सूर्य द्वारा मनु को जबकि मनु द्वारा इक्ष्वाकु को गीता का उपदेश दिया गया था। इसी प्रकार मानवीय सभ्यता में गीता का अस्तित्व इक्ष्वाकु से माना जाता है और गीता का प्रारंभ धर्म शब्द से तथा अंत मम शब्द से होता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि गीता का प्रारंभ किस शब्द से बनता है, जबकि धर्म शब्द से बनता है। और आपको पूछ ले गीता का अंत किससे होता है? मम शब्द से होता है। अर्थात मम धर्म, मेरा कर्तव्य क्या है, इसके बारे में गीता हमें बताती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं गीता के दो पक्ष हैं। गीता के दो पक्ष है, एक होता है आध्यात्मिक पक्ष और एक होता है व्यवहारिक पक्ष। आध्यात्मिक पक्ष के अंदर ब्रह्म तत्व, पुरुष तत्व, जगत तत्व है। यानी जगत तत्व प्रकृति को कहा गया है। 3 तत्व आते हैं इसके अंदर। जबकि व्यवहारिक पक्ष की बात करें, इसके अंदर भक्ति मार्ग आता है, ध्यान मार्ग आता है, ज्ञान मार्ग आता है और कर्म मार्ग आता है। दोनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। गीता के दो पक्ष होते हैं, आध्यात्मिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष। आध्यात्मिक पक्ष के अंदर मैंने आपको बताया ब्रह्म तत्व, पुरुष तत्व, जगत तत्व और व्यवहारिक पक्ष के अंदर आते हैं भक्ति मार्ग, ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। इसको विस्तार से भी आगे देखने वाले हैं। फिर बात करते हैं गीता का आध्यात्मिक पक्ष यानी उसका विस्तृत रूप। गीता का आध्यात्मिक पक्ष क्या है? तो इसके अंदर सबसे पहला आता है ब्रह्म तत्व। ब्रह्म तत्व क्या है? तो इसमें 3 तत्व पाए जाते हैं। पहला प्रकृति, दूसरा पुरुष, तीसरा पुरुषोत्तम। प्रकृति क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण को माया, भगवान श्री कृष्ण की जो माया है यानी जगत तत्व, गुणों का स्वामी, ये प्रकृति है। जबकि पुरुष क्या है? श्री कृष्ण का अंश यानी जीव है जो, वो पुरुष है। यानी भगवान श्री कृष्ण के जो जीव कहलाते हैं वो पुरुष होते हैं। जबकि पुरुषोत्तम कौन है? प्रकृति व पुरुषों से परे, सर्वशक्तिमान, नित्य शाश्वत और सर्वव्यापी सत्ता होती है, वो होते हैं पुरुषोत्तम। तीनों का अर्थ आपको आना चाहिए। प्रकृति भगवान श्री कृष्ण की माया है, जबकि पुरुष श्री कृष्ण का अंश है, और जबकि पुरुषोत्तम प्रकृति और पुरुष से परे जो सर्वशक्तिमान शक्ति है, नित्य शाश्वत है, वह होती है पुरुषोत्तम। बात करते हैं पुरुषोत्तम की। हर चीज को आपको अच्छे से समझाऊंगा, प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बस आपको ध्यान से सुनना है, सामने बैठकर वीडियो को लास्ट तक देखना है। हर आपके टॉपिक एक एक टॉपिक यहाँ से क्लियर आपको करवाने वाला हूँ।
बात करते हैं पुरुषोत्तम की, तो ये शरीर का वास्तविक ज्ञाता है। पुरुषोत्तम क्या है? शरीर का वास्तविक ज्ञाता है, सभी जीवों व प्रकृति को उत्पन्न करता है। पुरुषोत्तम पितृ स्थानीय है, जीवों का बीज पुरुषोत्तम द्वारा ही प्रकृति में आरोपित किया जाता है, जिससे 84 लाख योनियों के जीवों का जन्म होता है। यानी पुरुषोत्तम में क्या कहते हैं कि जीवों का बीज पुरुषोत्तम द्वारा ही प्रकृति में आरोपित होता है, जिससे 84 लाख योनियां, योनि कितनी होती है? 84 लाख। तो 84 लाख योनियों के जीवों का जन्म होता है और इसे ब्रह्मा कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? हम ब्रह्मा कहते हैं। और ब्रह्मा के 2 रूप होते हैं दोस्तों। कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। पहला होता है सगुण ब्रह्मा। कौन सा है? सगुण ब्रह्मा, जिस पर गुणों का आरोपण हो सके, जो मूर्त, साकार, सविशेष, सप्रपंच हो, अर्थात यही सगुण ब्रह्मा ईश्वर कहलाता है। पूजा करना, अर्चना करना, स्तुति करना, इसी सगुण ब्रह्मा के उपासना होते हैं। यानी सगुण ब्रह्मा किसे कहते हैं हम? जिसकी मूर्ति हो, जिसका एक आकार साकार हो, सब विशेष उसको महत्व देते हो हम, और जिसके अंदर ईश्वर बसते हो, जो स्वयं ईश्वर हो, वह होता है सगुण ब्रह्मा। बात करते हैं नेक्स्ट निर्गुण ब्रह्मा। क्या है निर्गुण ब्रह्मा? तो निर्गुण से तात्पर्य सीमित गुणों का अभाव होना। सीमित गुणों का क्या होना? अभाव होना। और उसके द्वारा अर्थात जिस पर गुणों का आरोपण नहीं हो सके। ये अमूर्त होते हैं, निराकार होते हैं, निर्विशेष व निष्प्रपंच होते हैं। यानी इसका कोई आकार नहीं होता है, इसकी कोई मूर्ति नहीं होती है। ये किसी पत्थर को, या मान लो ऐसा नहीं है कि ये मूर्ति को साकार देते हो, ये पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन मूर्त रूप में नहीं करते हैं, जबकि अमूर्त रूप में करते हैं। ठीक है। फिर बात आती है पुरुष की। पुरुष की परिभाषा क्या है? एक एक आपको पहले परिभाषा समझनी पड़ेगी, फिर आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आएगा। ठीक है। पुरुष क्या है? तो पुरुष से तात्पर्य आत्मा या जीव से। यहाँ पर हम ऐसा नहीं है एक पुरुष स्त्रीलिंग है, मनुष्य है, ऐसा नहीं समझ रहे हम। ये दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी का पुरुष की बात करें हम, तो पुरुष से तात्पर्य आत्मा व जीव से। परमार्थिक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसके 2 भेद होते हैं। पूछ ले आपको कि पुरुष के व्यवहारिक दृष्टिकोण से 2 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है क्षर और दूसरा होता है अक्षर। ठीक है। अक्षर तो क्षर जो अनित्य, मरणशील, विनाश मुक्त, परिवर्तनशील और विकार युक्त तथा अशाश्वत होते हैं, वे होते हैं क्षर पुरुष। कौन से होते हैं? क्षर पुरुष। जबकि अक्षर पुरुष कौन से होते हैं? जो नित्य होते हैं, जो शाश्वत होते हैं, अमर, अविनाशी, अपरिवर्तन तथा विकार रहित होते हैं। आपको याद होना चाहिए, मेरी लैंग्वेज अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करोगे तो आपका पर्सन गलत होने के बिल्कुल चांस नहीं बचेंगे। मात्र आपको ध्यान से सुनना है। बस आपको इसकी PDF टेलीग्राम पर भेजूंगा, वो टेलीग्राम चैनल पर अगर आप जाकर इसकी PDF देख लोगे, बस एक भी पर्सन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। टेलीग्राम चैनल लिंक दे रखी है, ये आपको पिन की हुई है। कमेंट के अंदर जाओगे तो आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगी, सीधे आपको वहाँ पर सर्च करोगे या टेलीग्राम की आपको इसकी PDF भेज दूंगा। तो फिर क्या है? जगत तत्व। जगत तत्व क्या है? तो इसे प्रकृति कहा गया है। यानी जगत तत्व को प्रकृति कहा गया। ये प्रकृति मात्र स्थानीय कहलाती है, अर्थात माता पुरुषोत्तम बीज का आरोपण इसी प्रकृति में करता है। यानी ये क्या कहते हैं कि ये प्रकृति मात्र स्थानीय कहलाती है, अर्थात माता पुरुषोत्तम बीज का आरोपण इसी प्रकृति में करता है। समस्त जीवों का लक्ष्य पुरुषोत्तम है, वही उत्पन्न करता है और अंत में इसी में लीन हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि जीवों का जो लक्ष्य है वो क्या है? पुरुषोत्तम है। क्या है? पुरुषोत्तम है, यहीं पर उत्पन्न करता है और इसी के अंदर लीन हो जाता है। फिर बात करते हैं गीता का व्यवहारिक पक्ष। कौन सा पक्ष आ गया? गीता का व्यवहारिक पक्ष क्या है? तो व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत जीवन की समस्याओं को सुलझाने हेतु व्यापारिक मार्ग बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? व्यवहारिक मार्ग। गीता को योग शास्त्र भी कहा गया है। गीता को क्या कहते हैं? योग शास्त्र कहते हैं। योग का अर्थ होता है मिलन या जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से मिलना, ये योग है। योग का अर्थ वैसे जुड़ना होता है, तो सेम चीज है मिलन या जुड़ना। तो आत्मा का परमात्मा से मिलना योग है। जीवन का ईश्वर से मिलन होना, ये भी योग होता है दोस्तों। योगेश्वर कृष्ण के अनुसार, कृष्ण को योगेश्वर भी कहते हैं। तो योगेश्वर कृष्ण क्या कहते हैं कि योगः कर्मेषु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता प्राप्त करना ही योग होता है। योगेश्वर कृष्ण क्या कहते हैं? योगः कर्मेषु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता प्राप्त करना, ये योग कहलाता है। क्या कहलाता है? योग कहलाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना कि लोक संग्रह। लोक संग्रह से मतलब क्या है कि लोक संग्रह गीता का सर्वोच्च सामाजिक आदर्श है। लोक संग्रह क्या है? गीता का सर्वोच्च सामाजिक आदर्श है।
इससे तात्पर्य है कि संपूर्ण लोक अर्थात संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु निरंतर प्रयासरत रहना ही लोक संग्रह। दोबारा देखिए इसको, लोक संग्रह का मतलब हुआ कि गीता का सर्वोच्च सामाजिक आदर्श, सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण जो सामाजिक आदर्श होता है, जिससे तात्पर्य क्या है, संपूर्ण लोक अर्थात जगत के अंदर कल्याण के लिए, इस संसार के जगत के कल्याण के लिए निरंतर अच्छे काम करना, प्रयास करते रहना, यही अपना लोक संग्रह होता है। लोक संग्रह मोक्ष निःश्रेयस का माध्यम है। व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत मुख्यतः 4 मार्ग बताए गए हैं। यानी लोक संग्रह यानी अच्छे कार्य करने के लिए इस लोक जगत के अंदर कितने भाग बताए, कितने मार्ग बताए, 4 मार्ग बताए। चारों मार्गों का, चारों योगों का हम अच्छे से वर्णन करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आता है भक्ति मार्ग। कौन सा आता है? भक्ति मार्ग। भक्ति से तात्पर्य जीव द्वारा स्वयं को पूर्णतः ईश्वर को समर्पित कर देना। भक्ति का तात्पर्य क्या है? जीव द्वारा स्वयं को पूर्णतः ईश्वर से भक्ति में लीन कर देना, समर्पित कर देना। भक्ति सगुण ईश्वर से संबंधित है, निर्गुण ब्रह्म से नहीं। भगवत गीता में भक्त के 4 प्रकार बताए हैं। ये प्रश्न भी आया हुआ है परीक्षा में कि भगवत गीता के अंदर भगत के कितने 4 प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए। पहला होता है आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा होता है ज्ञानी। चारों का बात होना चाहिए आपको बता कि चारों कौन कौन से होते हैं। आर्त कौन से होते हैं? वह भगत जिसका धन वैभव नष्ट हो गया हो तथा संकट की घड़ी में ईश्वर की स्तुति करता हो। कहने का तात्पर्य क्या है कि वह भगत जिसका धन वैभव नष्ट हो गया है, लेकिन संकट की घड़ी में, जब संकट की घड़ी आती है, धन वैभव नष्ट हो जाता है, जब उसको दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, जब वह क्या करता है? ईश्वर की स्तुति करता है, तो वह भक्त अर्थ भक्त कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थ भक्त कहलाता है। जबकि बात करें जिज्ञासु, कौन सा होता है जिज्ञासु? ये भक्त संपन्न होते हैं परंतु जीवन को नश्वर मानकर वे परलोक सुधार कर ईश्वर की भक्ति करते हैं। कहने का तात्पर्य कि उनके सब संपन्न है, खाना मिल रहा है टाइम से, सब मौज मस्ती चल रही है, लेकिन अपने जीवन को नश्वर कि ये जीवन नष्ट होने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये सर धन है, दौलत है, गाड़ी बंगला साथ जाएगा, ऐसा नहीं मानते ये लोग। ये बोलते हैं कि अभी मैं संपन्न हूँ, लेकिन मेरा जो शरीर है, मेरा जो जीवन है वो नश्वर है, नष्ट होने वाला है। अपने परलोक आगे के जीवन को जब मृत्यु के बाद में मुझे यमलोक में ले जाया जाएगा, उसको सुधार करने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए क्या करते हैं? ईश्वर की भक्ति करते हैं। ये होते हैं जिज्ञासु। कौन होते हैं? जिज्ञासु होते हैं। तीसरा आता है अर्थार्थी। कौन सा है? अर्थार्थी। ये भक्त केवल सांसारिक सुख प्राप्ति वैभव के लिए ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। यानी जो अर्थार्थी होते हैं, ये भक्त क्या करते हैं? केवल सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए, वैभव के कौशल की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति करते हैं। फिर चौथा आता है ज्ञानी। ज्ञानी यानी ये बिना किसी लालसा वे कामना के लिए ईश्वर की भक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं। यानी इसको किसी प्रकार का लालसा नहीं होती है, किसी प्रकार की कामना नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर से हम इतना मांग लेंगे, ये कर लेंगे, बिल्कुल बिना लालसा के ईश्वर की भक्ति करते हैं, और ये होते हैं ज्ञानी। इनमें से ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ बताएं, क्योंकि इसके अतिरिक्त तीनों भक्त किसी कामना से प्रेरित होकर भक्ति करते हैं। कोई बोलता है मुझे परलोक के अंदर अच्छा मिलेगा, कोई बोलते हैं मुझे अच्छा करूँगा तो ईश्वर की भक्ति करेंगे, सांसारिक सुख वैभव करते हैं। इसी प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति है वो किसी प्रकार की कामना नहीं करते हैं, इसलिए इसको भक्त को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। पहला हो गया भक्ति मार्ग। दूसरा आता है ध्यान मार्ग। दूसरा कौन सा था दोस्तों? ध्यान मार्ग। ये चंचल मन को शांत करने और एकाग्रत चित्त करने के लिए आवश्यक बताया है। ये जो ध्यान मार्ग होता है, ये चंचल मन होना है, क्योंकि अपना मन है वो चंचल है, कहीं पर भी चला जाता है। जैसे आज अगर अपना स्थानीय यहाँ पर है तो अपना मन है वो दूसरे देश के अंदर जा सकता है, दूसरी कंट्री के अंदर जा सकता है, या दूसरे स्टेट के अंदर जा सकता है। अपने मन को हम काबू में करेंगे, उसको ध्यान लगाना कहते हैं। तो चंचल मन को शांत और एकाग्रचित करना आवश्यक है। इससे श्री वच बने पथ से नहीं भटकता तथा कर्तव्यों के प्रति एकाग्रता यानी जीवन पने पथ से नहीं भटकता तथा कर्तव्यों के प्रति एकाग्रचित होता है। क्या करता है? एकाग्रचित हो रहता है। फिर नेक्स्ट आपको देखो यूट्यूब चैनल है मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नेक्स्ट क्लास है जीके की या दर्शन शास्त्र की, कोई भी क्लास है आपको देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपके टेलीग्राम चैनल अगर आप यही नाम सर्च करोगे तो आपको वहाँ मिल जाएगी, और इसकी PDF बिल्कुल मुफ्त है, आपको डाल दी जाएगी वहाँ पे, इसलिए बोलता हूँ आप सब्सक्राइब कर लें। फिर नेक्स्ट आता है तीसरा ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग का मतलब कि पुरुषोत्तम या ब्रह्म की प्राप्ति का ज्ञान वास्तविक ज्ञान है
तथा ज्ञान के 3 भेद हैं। ज्ञान के कितने भेद बताएं? ज्ञान के 3 भेद बताएं। पहला तामसिक ज्ञान, दूसरा राजसिक ज्ञान, तीसरा सात्विक ज्ञान। तीसरा कौन सा ज्ञान है? सात्विक ज्ञान। तो तीनों ज्ञानों का नाम याद होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ज्ञान मार्ग क्या है। तो पुरुषोत्तम या ब्रह्म की प्राप्ति का जो ज्ञान होता है वही वास्तविक ज्ञान है। और ज्ञान के 3 भेद बताएं। पहला तामसिक ज्ञान, यानी सांसारिक भौतिक संपदा को अर्जित करने में सही कोई ज्ञान है तो वह होता है तामसिक ज्ञान। दूसरा है राजसिक ज्ञान, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का बोध कराने तथा उनमें अंतर करने वाला विवेक ज्ञान राजसिक ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान होता है? राजसिक। और तीसरा है सात्विक ज्ञान, यानी ये पुरुषोत्तम के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। ये पुरुषोत्तम के वास्तविक स्वरूप का जो ज्ञान होता है वह होता है सात्विक ज्ञान। फिर उसे प्राप्त करने का ज्ञान है अर्थात सात्विक ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बताया जाता है। क्या बताया जाता है? सर्वश्रेष्ठ। फिर नेक्स्ट आता है समदर्शी। क्या होता है समदर्शी? तो ज्ञान योगी को समदर्शी कहते हैं। ज्ञान जो योगी होते हैं उसको समदर्शी कहते हैं दोस्तों। सभी वस्तुओं को एक स्थान समान देखने वाला, जिसे स्वयं में सभी का तथा सभी में स्वयं का दर्शन होता है, वह होता है समदर्शी। यानी सभी वस्तुओं को, सभी व्यक्तियों को एक समान दृष्टि से देखने वाला वही होता है समदर्शी। फिर अगला चौथा आता है कर्म मार्ग। हमने बात कर ली किसकी? एक तो हमने भक्ति मार्ग की बात कर ली, ध्यान मार्ग की बात कर ली, ज्ञान मार्ग की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कर्म मार्ग की। तो कर्म मार्ग ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग माना गया है। इसे निष्काम कर्म योग भी कहते हैं गीता के अंदर, क्योंकि जीव को कर्तव्य बुद्धि से प्रेरित होकर कर्म करना चाहिए, फल बुद्धि से प्रेरित होकर नहीं, क्योंकि कर्म करना ही हमारे अधिकार में है, जबकि फल प्रदान करना ईश्वर के अधिकार में पाए गए हैं। अर्थात अपने सभी कर्मों एवं उसके परिणामों की ईश्वर की समर्पित कर निष्काम भाव से कर्म करना ही निष्काम कर्म योग माना जाता है। यानी जो कर्म है वो हमें किस प्रकार से करना चाहिए? निष्काम भाव से करना चाहिए, इसीलिए तो इसका निष्काम कर्म योग कहते हैं। फिर होता है सकाम कर्म या कामना युक्त कर्मों से बंधन की स्थिति उत्पन्न होती है, जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। जबकि निष्काम कर्म कर्तव्य बुद्धि से प्रेरित होते हैं और इन्हें भोगना नहीं पड़ता है। ये निष्काम कर्म मोक्ष का साधन माना जाता है। फिर निष्काम कर्म योग मध्यम मार्ग की अवधारणा है। यानी जो निष्काम कर्म योग है दोस्तों वे क्या है? ये प्रश्न आया हुआ है कि निष्काम कर्म योग किस प्रकार की अवधारणा है? तो मध्यम मार्गी। ये निम्न तत्वों के मध्य का अंतर है, प्रवृत्ति मार्ग और एक होते हैं निवृत्ति मार्ग। जबकि एक होता है भौतिकवाद और एक होता है संन्यास। तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग ये निष्काम कर्म है, जबकि भौतिकवाद संन्यास ये भी क्या होते हैं? निष्काम कर्म के अंदर आते हैं। फिर बात करते हैं निष्काम अर्थ में नहीं है। ये नहीं है, क्या नहीं है? तो कर्म पल्ला नहीं है, कर्मों का त्याग नहीं है, विपरीत है, निषिद्ध कर्म नहीं है, अकर्मण्यता नहीं होती, प्रवृत्ति से निवृत्ति नहीं होती, सकाम कर्म नहीं होते, फल बुद्धि कर्म नहीं होते। जबकि निष्काम कर्म में सम्मिलित क्या है? कामना रहित कर्म है, कर्तव्य पालना कर्म है, तृष्णा रहित कर्म है, प्रवृत्ति में निवृत्ति, कर्तव्य बुद्धि के कर्म, कर्तापन का भाव होना, ये सब इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। फिर अगला आता है कि निष्काम कर्म के 2 घटक होते हैं। निष्काम कर्म के 2 घटक होते हैं। पहला कर्तापन का अभाव, दूसरा कामना व तृष्णा का अभाव होना। निष्काम कर्म के लिए ये दोनों घटक आवश्यक है। कर्म के 5 घटक बताएं। कर्म के 5 घटक हैं। पहला अधिष्ठान यानी कार्यस्थल, दूसरा कर्ता कार्य को करने वाला, तीसरा करण जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, चौथा चेष्टा यानी कार्य करने का प्रयास करने वाला, और देव ईश्वरीय शक्ति होती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि कर्म में कर्मों का विभाजन। दोस्तों आपको एकदम अच्छे से जोर जोर से समझाने के चक्कर में कंठ बैठ गए मेरे, इसलिए बोलता हूँ इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके लिए मेरे द्वारा लिखित हस्तलिखित नोट्स लेकर आया हूँ और आपकी परीक्षा के लिए 100% रहने वाले अच्छे। तो गीता में कर्मों का विभाजन, कर्म, अकर्म, विकर्म, जबकि सात्विक, राजसिक और तामसिक। तीसरा क्या है? सी प्रावध, संचित, संचयमान या क्रियमान। चौथा सकाम, निष्काम कर्म होता है। ठीक है, गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते संकल्पस्ते
कर्मवि, यानी कर्म सकारात्मक कर्म अवधारणा है। कर्मण्यता है अर्थात कोई कर्म करना कर्म होता है। अकर्म ये नकारात्मकता अवधारणा है। अकर्मण्यता है अर्थात कोई कर्म नहीं करना। विकर्म यानी निषिद्ध कर्म है। अशुद्ध बुरे कर्म होते हैं वो निषिद्ध होते हैं। सात्विक क्या है? तो शुभ कर्मों से संबंधित सात्विक होते हैं, जबकि राजसिक कर्म भौतिक संसाधनों की प्राप्ति हेतु किए गए कर्म राजसिक होते हैं। तीसरा तामसिक कर्म, अशुभ कर्म करना तामसिक होते हैं। प्रारब्ध्य ये अतीत के कर्म है जो वर्तमान जीवन इन्हीं का फल प्राप्त है। संचित कर्म ये भी अतीत के कर्म है लेकिन इनका फल भोगना बाकी बताया जाता है। संचयमान ये वर्तमान कर्म है और इनका फल हमें भविष्य में मिलेगा। फिर सकाम क्या है? तो सकाम तृष्णा व कामना मुक्त कर्म होते हैं, इनका फल भोगना पड़ता है, इससे बंधन की स्थिति उत्पन्न होती है। निष्काम इनका विस्तार से चर्चा पहले हम कर चुके हैं क्योंकि निष्काम कर्म की उदाहरण हमने पढ़ ली है। फिर स्थिति प्रज्ञ ये दो शब्दों से मिलकर बना है, स्थिति प्लस प्रज्ञ। स्थिति यानी स्थिर बुद्धि, जबकि प्रज्ञा यानी बुद्धि होती है अर्थात स्थिर बुद्धि वाला। भगवत गीता में आदर्श मनुष्य योगी सन्यासी को वे त्रिगुणातीत कहते हैं। ये प्रश्न याद करके जाना पक्का 100% परीक्षा में आएगा कि भगवत गीता में त्रिगुणातीत किसे कहा गया है। जो मनुष्य आदर्श मनुष्य योगी सन्यासी होता है उसे त्रिगुणातीत कहते हैं। ये समदर्शी भी कहते हैं, यानी समतत्व योगी। आत्मगत समतत्व है, वास्तुगत समतत्व है, गुणातीत समतत्व है, जिसकी बुद्धि अपने कर्तव्य पर स्थिर हो गई हो तथा हर परिस्थिति में प्रेरित कर्म करता हो, जिसे प्रत्येक परिस्थिति में ईश्वर दिखाई देता है। जो सभी परिस्थितियों में एक समान आचरण करता है वही क्या होता है? अच्छा व्यक्ति होता है, समदर्शी होता है, गुणातीत होता है। एग्जाम्पल के रूप में सुख दुख लाभ हानि आदि में एक समान रहता है वे होता है। दोस्तों ये था अपना पहला टॉपिक, यानी यूट्यूब के अंदर आपको पहला टॉपिक पढ़ा है दर्शन शास्त्र का जो कि गीता दर्शन है। उसके बाद पुरुषार्थ आश्रम व्यवस्था का टॉपिक लेकर आऊँगा, फिर उसके बाद अलग अलग टॉपिक हम लेकर आएंगे। तो आप वीडियो को अच्छे से देखें। आज थोड़े घंटे बैठ गए तो आगे नेक्स्ट तैयारी के साथ आएंगे और आपको एक वीडियो जल्दी उपलब्ध होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दी गई है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं।